बेगूसराय का तेघरा विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंह हैं, जो इंडियन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं और पदाधिकारी रहे हैं। अभी वर्तमान में तेघरा के प्रबल दावेदार हैं और आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। चाहे वो गरीब बच्चियों में सिलाई की प्रशिक्षण देके रोजगार मुहैया कराने का मामला हो, या फिर इनका उद्देश्य लोगों के बीच स्वरोजगार उपलब्ध कराने का हो, पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना हो, अपने क्षेत्र में 50,000 जॉब की उपलब्धता करानी हो, आदर्श ग्राम की रूपरेखा तैयार करनी हो, या लगभग हर गांव में शिक्षा का हब बनाना हो और बच्चे को बड़े कंपटीशन की तैयारी कराना। निश्चित तौर पे इनका जो विजन है, एक रोड मैप है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको ये तय करना होगा कि आपके लिए तेघरा विधानसभा क्षेत्र बहुत मुश्किल है चुनाव जीतना। अगर आप ऐसे प्रत्याशी पे दाव लगाते हैं तो शायद आप इस सीट आसानी से जीत सकते हैं। आज भी आपके तेघरा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहला तो शिक्षा की बात है। मैं शिक्षा की बात करूंगा। साक्षरता में अभी भी जी भारत में बिहार का जो है सबसे पिछला पायदान है। 40 साल 50 साल पहले भी जब हम जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते थे जी तो महज 54% 55% पे सिमट जाता था। जी अभी भी 60% के आसपास है और भारत में सबसे निचले पायदान पे बिहार ही है। जी और तेघरा विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है। जी ये भी 59% के आसपास में अटका हुआ है। एक तो साक्षरता सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। दूसरा गरीबी और पलायन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी भी है। 40 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था और आज भी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि हमारे बेगूसराय में तमाम इंडस्ट्री भरी है जी। और इंडस्ट्री में कम से कम 80% अपने बिहार के युवकों को या बेगूसराय के युवकों को जॉब लगना चाहिए, जो 5% के आसपास भी नहीं है। जब आप सर्वे करके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो कुछ भी नहीं है। सभी प्लान क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि जॉब यहाँ सृजन नहीं होता है और जो जॉब सृजन होता है वो बाहर वाले आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपने लिए रहता नहीं है। आज भी आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके तेघरा विधानसभा में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है और किसानों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो वर्तमान आपके विधायक हैं, शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से इस सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या मानते हैं आप? मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि वर्तमान विधायक बिल्कुल उदासीन व्यक्तित्व के धनी हैं। वो कुछ काम करना नहीं चाहते और इवन समाज में आना भी नहीं चाहते। मैं सर्वे करता हूँ या गांव-गांव जाता हूँ तो पता चलता है कि उदासीन क्यों है जनता और ये उदासीन क्यों है। तो उदासीन होने का वजह ये है, एक तो ओल्ड एज फैक्टर है, जो 87 साल के हो गए हैं। चलिए ठीक है। दूसरी बात है, फिर भी आप जब विधायक हैं तो आप गार्जियन हैं अपने विधानसभा का। आपको हर स्थिति से अवगत होना चाहिए, हर जन समस्या से अवगत होना चाहिए, हर जन समस्या को दूर करना चाहिए। ये मादा उनमें होना चाहिए, जो बिल्कुल ही नहीं है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके विधानसभा में? स्वास्थ्य में जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 22 रोगी हर साल कैंसर पीड़ित होते हैं और उसका रीजन है इंडस्ट्रीज, जहाँ से पॉल्यूशन होता है। आपको पता होगा सीएसआर की व्यवस्था होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होनी चाहिए, जो यहाँ नगण्य है, नहीं के बराबर है। आपके पास इंडस्ट्री है तो स्वास्थ्य की सुविधा देखना है, रोड मैप तैयार करना है, शिक्षा का सुविधा देना है, जो वहाँ के नागरिक हैं, निकटवर्ती नागरिक हैं, लेकिन ये सब नगण्य है। आपका जो विधानसभा तेघरा वो आज भी जाम से कराहता है। निश्चित तौर पे इसके लिए एक विजन होना चाहिए जिसके तहत काम हो, और बरसात में जल जमाव एक गंभीर समस्या है। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है, जगह जगह जल जमाव है। बरसात के सीजन में तो रोड में आप चल नहीं सकते हैं, बच बचा के ईटा डाल करके कैसे कैसे निकलना पड़ता है। कहीं कहीं तो पानी में डूब करके ही जाना पड़ता है, तैर के ही जाना पड़ता है। ऐसा भी व्यवस्था कहीं मैंने देखा है। और ये स्थिति जो है सो लगातार सालों साल है, कोई इसका निदान कभी हुआ ही नहीं, कोई इस पर ध्यान दिया ही नहीं, जबकि इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका टेक्निकल व्यवस्था भी है, जो हमारे पास विजन में है कि जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ सम्प की व्यवस्था हो, वो होता नहीं है, ये होना चाहिए। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, और आखिरी पंक्ति के लोग, जिसको दलित और महादलित बोला जाता है, जब उनके पास आप पहुँचते हैं
तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जो सरकार सुविधाएं देती है वो सुविधा उनको नहीं मिलती है। जैसे राशन की व्यवस्था है, राशन कार्ड जो बना है 4 आदमी में 2 को बना है या 3 को बना है या 1 को बना है या नहीं बना है, ये व्यवस्था है। आवास की व्यवस्था, इंदिरा आवास, वो भी व्यवस्था नहीं है। बहुत लोग जो है वर्षों से बोलते हैं कि हमको रुपया देना पड़ता है, 40,000 रुपया देंगे तब जाके हमको जो है सो मुहैया होगा, और हम कहाँ से लाएं, गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, और इसलिए हमारी व्यवस्था जो है सो जो कि क्यों रह जाती है। आप बहुत पहले से लोगों के बीच लगे हैं, समाज सेवा करते हैं और लोगों के हर सुख हर दुख में खड़े रहते हैं। मुख्य रूप से अगर 2020 से और 25 का जो अभी 5 साल का जो टेन्योर निकला, उसमें आपका क्या योगदान रहा समाज के प्रति? आपने क्या क्या काम किया? 2017 में मैं मेधा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया और उस समय से लगातार अभी तक करता रहा हूँ। लगभग 8वां साल है ये। और बच्चों में शिक्षा का अलग जगह, हमारे विद्यार्थी जो है बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सके, IAS PCS से लेकर के बैंकिंग एग्जाम, इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम क्रैक कर सके। मैंने एक शिक्षा का अलग जगह के लिए एक मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हर साल किया, और बच्चों का मनोबल अप हो तो बड़ा से बड़ा इनाम, चाहे मोटरसाइकिल हो, लैपटॉप हो, छात्रवृत्ति हो, कॉपी कलम किताब हो, बैग हो, घड़ी हो, मैं प्रदान करता रहता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, नीति आयोग ने इस बात को सराहा भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि टोटल भारत में 112 जिले का सर्वे हुआ था। उस 112 जिले में अपना बेगूसराय सबसे नंबर 1 पे आया है, टॉप पे आया है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको पार्टी अगर सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर आपको विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता शिक्षा, बेरोजगारी दूर करना, पलायन रोकना। पलायन रोकना सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। हम देखते हैं कि हर साल 2 लाख लड़के अपने बिहार से पलायन कर जाते हैं। जहाँ जहाँ जाता हूँ तो लेडी मिलती है, जेंट्स नहीं मिलता है। कहाँ है तो बाहर काम कर रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, अन्य जगहों पर कर रहा है। क्यों ऐसा? तो यहाँ रोजगार सीजन नहीं है, रोजगार नहीं मिलता है, तो भूखे तो हम रह नहीं सकते, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। ये समस्या को मैं दूर करूँगा। पहली प्राथमिकता आपकी पलायन को रोकना और रोजगार मुहैया कराना। जी, और तीसरी एक और बात है जो महिला सशक्तिकरण, जिसमें मैं लगा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 31 पंचायतों में, टोटल 40 पंचायत है हमारे विधानसभा तेघरा में, उसमें 31 पंचायतों में महिला सशक्तिकरण दिशा में मैं आगे बढ़ चुका हूँ, और 31 जगह पे फ्री महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल चुका हूँ। जी, वो आपके निजी कोष से चल रहा है? ये हमारे निजी फंडिंग से है, और मैं तन मन धन से लगा हूँ तेघरा विधानसभा को अव्वल बनाऊं, ये मेरा सपना है। चलिए, चंद्र प्रकाश सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में 2025 में अभी विधानसभा चुनाव है, तो आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम लोग तेघरा विधानसभा से। विधायक का क्या नाम है अभी वर्तमान? रामरतन सिंह जी। तो क्या उनके द्वारा विकास हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, या कहे तो मतलब जो है पलायन के मुद्दे पे, रोजगारी के मुद्दे पे कुछ ऐसा कुछ कार्य उनका? उनके द्वारा अभी तक तीनों समस्या में एक भी समस्या उनके से हल नहीं हुआ। वो सब आते हैं सिर्फ भोज खाने के लिए, भोज के जहाँ जी निमंत्रण पड़ेगा आएंगे। और अभी लास्ट उनका जब सीजन चल रहा है, यानी पंचवर्षीय का जो 5वां वर्ष चल रहा है, तो अभी वो भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वो काम के माध्यम में सुन रहे हैं। बिल्कुल हम तो चेहरों नहीं देखे हैं अभी तक उनका। तो मतलब उनके द्वारा कितने वर्षों से वो विधायक है आपके क्षेत्र? ये 5 वर्ष। 5 वर्ष जी। पहली बार कौन से पार्टी से? वही CPI से, महागठबंधन से थे। तो अभी जो है बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से कौन आपको सबसे अच्छा लगता है, जिनको इस बार जो है विधानसभा भेजने का आप लोग काम कीजिएगा? ऐसे कौन व्यक्ति है आपको? प्रलोभन देने वाले बहुत से आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई दे रहे हैं, लेकिन उस सब में हम लोग अगर सेलेक्ट किए हैं, अगर चुने हैं, एक ही प्रत्याशी हमको सबसे बढ़िया नजर आए हैं, वो है चंद्र प्रकाश सिंह और आनंद जी। हमारे ग्रामीण हैं और लगभग 8 सालों से हम उनको देख रहे हैं कि जनता के बीच जाकर वो सेवा कर रहे हैं, और लगभग 8 महीनों से लगातार जनता के बीच हैं, लगातार जनता से सेवा कर रहे हैं। वो सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण में थोड़ा सा आगे होकर और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोल के लगभग
31 पंचायतों में, मैंने तेघरा विधानसभा का 40 पंचायत है, जिसमें 31 पंचायत में वो महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई प्रशिक्षण बिल्कुल अपनी ओर से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और कुछ कंपटीशन वगैरह भी आप जी, कंपटीशन भी करा रहे हैं। वो तो करा है पिछले 8 सालों से वो करा रहे हैं जी। साल में एक बार वो कराते हैं, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा इनाम वो दे रहे हैं। पहला इनाम देते हैं मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम देते हैं लैपटॉप, तीसरा देते हैं साइकिल, मोबाइल, बैग, और हर एक बच्चा को कुछ ना कुछ इनाम वो उपहार के रूप में देते रहते हैं। कलम पढ़ाई के प्रति वो उनका मतलब रुझान जी जी है। बिल्कुल जी। पंचायत का नाम रोशन करे, पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो बच्चों के बीच जाते हैं और यहाँ अभी वो विधायक नहीं है, एक तरीका से समाज सेवी है, समाज सेवा करते आ रहे हैं। अगर उनको विधानसभा भेजते हैं, विधायक बनाते हैं, तो क्या मानते हैं कि वो आपके कसौटी पे खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल लगता है, पूरा विश्वास एकदम, पूरा विश्वास। और भी ज्यादा काम करेंगे। जी। डेवलपमेंट की क्या- वो जितना नहीं कुछ रहते, मैंने हमको तो लगता है जो वो एक वार्ड सदस्य भी नहीं है, सबसे छोटा पद होता है वार्ड सदस्य का ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन एक वार्ड सदस्य नहीं भी रहते हुए वो जितना सेवा कर रहे हैं वो तन मन धन के इससे कर रहे हैं। ये आज तक मैंने हमको लगता है, जो मेरा उम्र लगभग 35-37 साल है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो कि अपने फंडिंग से दूसरों की सेवा कर रहा है। दूसरा तो नेता लीडर जो आते हैं वो सरकार का धन ही खाते हैं, और ये अपनी ओर से कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क भाव से। नहीं, ऐसा हम भी देख रहे हैं जी सर। अपने कोष से जी अपने को से जी बिल्कुल। लोग को उम्मीद है कि पूर्ण पूर्ण रूप से आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं मदद कर रहे हैं, और इनको जिताने का और काम कर रहे हैं। लोगों को भी बोल रहे हैं जो इनको हम फील्ड में मदद जाके कीजिए। प्रचार करते हैं इनके बारे में, जो हमारे सर जो है अपने जेबी से ऐसा महिला आदमी बार अभी बार अभी जो कृष्णा पूजा हो रही है, कृष्णा जी में, मतलब कृष्ण भगवान का गुमती के पास जो हो रही जी। है, तो वो आयोजन जो है सो कौन करवा रहे हैं? ये आयोजन कराते हैं तो एक संस्था था पहले, लेकिन ये इस साल से सर बिल्कुल अपने ऊपर लगभग भारी ले लिए हैं, यानी कि उस पंडाल के मुख्य संयोजक के रूप में इनका नाम हुआ है, और आज उद्घाटन करता भी यही थे। और यही नहीं, एक ही पंडाल ने, मैंने लगता है जितना तेघरा बरौनी में हुआ है लगभग हर एक पंडाल से सर इस बार जुड़े हैं, और हर एक पंडाल में कुछ ना कुछ अपने ओर से फंडिंग कर रहे हैं। मेरा नाम अभिनव कुमार चौधरी है। विजय शंकर सिंह रामविलास सिंह है, पूर्व नेताजी।